हेलो दोस्तों, आपका लक्ष्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल पिछले क्लास की तरह आज भी हम लोग फिर से करंट अफेयर की क्लास लेके आए हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए और नोट कीजिए। आज का हमारा पहला न्यूज है नेशनल अफेयर। ठीक है, नेशनल अफेयर में हमारा क्या है? नेशनल अफेयर है। ठीक है, नेशनल अफेयर में क्या है हमारा कि नेशनल अफेयर में हमारा केंद्रीय मंत्री जो है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो हमारे शिक्षा मंत्रालय के शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो क्या किए हैं कि शिक्षा मंत्री हैं जो एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2025 के 5 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में न्यू दिल्ली में भारत शिक्षा समागम 2025 का उद्घाटन किया। किसका किया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2025। ठीक है, 2025 को 5 साल पूरे हुए, जिसके वजह से उपलक्ष्य में भारतीय शिक्षा समागम ने उद्घाटन किया। ठीक है, आज का हमारा दूसरा करंट अफेयर है। भारतीय रेलवे ने नई दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के मथुरा से कोटा खंड पर कवच 4.0 चालू किया। किसने किया? भारतीय रेलवे ने। भारतीय रेलवे, आप लोगों का क्वेश्चन क्या आएगा कि भारतीय रेलवे ने नया कॉरिडोर कौन सा चला है, कौन सा कवच 4 में कौन सा कॉरिडोर चालू किया? तो कौन सा कॉरिडोर है? नई दिल्ली से मुंबई कॉरिडोर, जो मथुरा से कोटा खंड पर कवच 4 चालू किया। ठीक है, आज का हमारा आप लोग का रेलवे मंत्रालय के मंत्री है अश्विनी वैष्णव। ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा आज का हमारा करंट अफेयर है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने, किसने? पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने पीएम किसान की 15वीं किस्त के लिए 6,520 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। और इस योजना की शुरुआत, जो पीएम किसान समृद्धि योजना है, इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी। पीएम किसान की शुरुआत कब की गई थी? 2017 में। और ये पीएम किसान की 15वीं किस्त भी जारी कर दी गई है, जिसमें टोटली कितना पैसा दिए गए हैं? 6,520 करोड़ रुपए, जो किसके द्वारा दिया गया है? हमारे पीएम मोदी के केंद्रीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता में। ठीक है, अब आगे हम लोग का टाइम आता है इंटरनेशनल अफेयर में। ठीक है, इंटरनेशनल अफेयर में क्या होता है कि भारत और सिंगापुर, ठीक है, भारत और सिंगापुर के नौसेना, ठीक है, आप लोग को पता है ना कि सेना आपका 3 टाइप का होता है। क्या होता है? सबसे पहले हमारा थल सेना, ठीक है, उसके बाद वायुसेना और नौसेना। तो भारत और सिंगापुर का जो नौसेना है वो सिम्बेक्स का 32वां संस्करण, सिम्बेक्स का नौसेना अभ्यास सिम्बेक्स का 32वां संस्करण कहाँ स्टार्ट किया गया? सिंगापुर में आयोजित किया गया। ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया? ये आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत और सिंगापुर नौसेना अभ्यास सिम्बेक्स का 32वां संस्करण सिंगापुर में आयोजित किया गया। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा सिंगापुर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हमारा कभी कभी होता है कि रिलेटेड जिस क्वेश्चन जो करंट अफेयर में हमारा जो चलता है उसके कभी कभी इसमें राष्ट्रपति पूछ लिया जाता है, कभी पीएम पूछ लिया जाता है, कभी कैपिटल, कभी करेंसी, तो कभी कुछ और। तो क्या होगा तो सिंगापुर के बारे में हम लोग कुछ जानकारी कलेक्ट कर लेते हैं साथ ही साथ। तो क्या है कि राष्ट्रपति हमारे कौन है? थर्मन षणमुगम, हाँ, थर्मन षणमुगम है। ठीक है, कौन है? थर्मन षणमुगम। और पीएम है हमारा लॉरेंस वोंग। सिंगापुर के पीएम कौन है? लॉरेंस वोंग। और इसकी कैपिटल कहाँ पे है? इसकी कैपिटल है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर याद रखना है आसानी के तरीके से कि सिंगापुर की राजधानी कहाँ पे है? कैपिटल राजधानी सिंगापुर सिटी। ठीक है, करेंसी हमारा है सिंगापुर डॉलर। ठीक है, क्या है? सिंगापुर डॉलर। ठीक है, चलिए आज का आगे हम लोग करंट अफेयर 5वां सवाल है कि गूगल विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का 1GW डाटा सेंटर बनाएगा। कितना बनाएगा? गूगल को आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, गूगल जो है भारत के विशाखापट्टनम के आंध्र प्रदेश में 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का 1 गीगावाट का डाटा सेंटर बनाएगा। ठीक है, और ये क्या है कि ये भारत में भी सबसे बड़ा बनाने जा रहा है। क्या? गूगल अपना। ठीक है, इंटरनेशनल अफेयर्स के बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज का हमारा है बैंकिंग और फाइनेंस का। ठीक है, बैंकिंग और फाइनेंस में हम लोग आज का करंट अफेयर देख लेते हैं। क्या है कि सेबी ने नामांकन ढांचे की कार्यअवधि को समान समय सीमा बढ़ाई। किसकी समय सीमा? जो नामांकन होता है,
नामांकन मतलब कोई भी सेबी जो स्टार्ट करता है नॉमिनेशन के लिए, अपना जो सेबी अपना कंपनी लोग का होता है जो रजिस्टर करता है, उसका नामांकन का कार्यावधि बढ़ा दिया। ठीक है, आगे हम लोग का है कि आज का ही बैंकिंग और फाइनेंस में अनंत अंबानी, आप लोग जानते होंगे अनंत अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीईओ कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए। कौन नियुक्त किया गया? अनंत अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्री का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। इसके सीईओ कौन है? चेयरमैन कौन है रिलायंस इंडस्ट्रीज का? रिलायंस इंडस्ट्रीज का हमारा चेयरमैन है मुकेश अंबानी। ठीक है, कौन है? मुकेश अंबानी। कौन है? मुकेश अंबानी। ठीक है, आज का नेक्स्ट हम लोग का पढ़ते हैं क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हम लोग आगे देखते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या है कि उन्नत पृथ्वी अवलोकन के लिए, क्या उन्नत पृथ्वी अवलोकन मतलब, उन्नत मतलब समझ रहे हैं ना, अच्छे तरीके से जो अवलोकन किया गया है, नासा ने इसरो निसार उपग्रह का सफलतापूर्वक लॉन्च किया। और किसका किया? नासा इसरो निसार। याद रखिएगा कि उन्नत पृथ्वी अवलोकन के लिए किस उपग्रह की सफलता उपग्रह लॉन्च किया गया? तो इसमें आपको याद रखना है कि नासा का इसरो निसार, या तो फिर निसार, इसका नाम है निसार। ठीक है, इसका निसार उपग्रह का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। ठीक है, आगे आज विविध में हम लोग पढ़ते हैं कि क्या है। ठीक है, आज का थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है विविध में। ठीक है, मिसलेनियस में क्या है कि 9 सितंबर को सबसे पहले आप लोग मतदान होना है किसका? उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति का मतदान क्यों हो रहा? क्योंकि हमारे जो उपराष्ट्रपति थे जयदीप धनखड़, जयदीप धनखड़, उन्होंने क्या किया था? इस्तीफा दे दिया था। क्यों इस्तीफा दे दिया था? क्योंकि अपने स्वास्थ्य कारणों के कारण, उनका स्वास्थ्य जो था वो उनका खराब होने की वजह से वो उपराष्ट्रपति का पद त्याग दिए थे। ठीक है, तो क्या हो गया कि अब नया उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव जो होना है वो 9 सितंबर को इसका मतदान होगा। ठीक है, कब होगा? 9 सितंबर को इसका मतदान होगा। ठीक है, आगे आप लोग देखिए आज का और एक सबसे इंपॉर्टेंट है जो इसको VVI भी कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये आपका आने वाले एग्जाम में आएगा ही। ठीक है, क्या है? 71वां राष्ट्रीय पुरस्कार यानी कि फिल्म पुरस्कार। ठीक है, 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025। ठीक है, 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। इसमें किसको मिला? बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला किसको? 12th फेल को। 12th फेल ये आपका 12th फेल को मिला। ठीक है, 12th फेल को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया। आप लोग को एक और एक आगे है बेस्ट एक्टर। बेस्ट एक्टर में आपका 2 अभिनेताओं को दिया गया। ठीक है, दोनों को संयुक्त रूप में दिया गया। पहला कौन है? शाहरुख खान। शाहरुख खान को दिया गया और विक्रांत मैसी। ठीक है, शाहरुख खान को किसके लिए, कौन सी मूवी के लिए दिया गया? शाहरुख खान को हमारा दिया गया जवान मूवी के लिए। ठीक है, शाहरुख खान को किसके लिए दिया गया? शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए दिया गया। ठीक है, और विक्रांत मैसी को किसके लिए दिया गया? विक्रांत मैसी को हमारा 12th फेल के लिए दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बेस्ट एक्ट्रेस। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस में कौन है? रानी मुखर्जी। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया? रानी मुखर्जी को। रानी मुखर्जी को दिया गया। उसके बाद चलिए आज थोड़ा सा हम झारखंड का एक करंट अफेयर भी बता देते हैं आप लोगों को। ठीक है, कि झारखंड की जो जमशेदपुर की हैं बॉलीवुड सिंगर शिल्पा राव को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। ये नेशनल अवार्ड किस क्षेत्र में है? आपका वही 71वां राष्ट्रीय पुरस्कार में। ठीक है, राष्ट्रीय पुरस्कार में। और आज का आप लोगों के लिए क्वेश्चन देके हम आप लोगों के लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए यहीं पे लिख देते हैं कि आपका आज का क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है,
आज का क्वेश्चन है करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोगों को यह बताना है कि रानी मुखर्जी को जो दिया गया बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार, क्वेश्चन ऑफ द डे है कि रानी मुखर्जी को किस मूवी के लिए दिया गया। रानी मुखर्जी को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया, ठीक है। आप लोग अपना आंसर कमेंट में टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे चैनल के लिंक के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ और व्हाट्सएप ग्रुप का, ठीक है। आप वहां से वीडियो इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए आज का करंट अफेयर यहीं तक। आप लोगों का नेक्स्ट करंट अफेयर फिर कल प्रत्येक दिन इसी टाइम पे क्या कभी भी आ सकता है, ठीक है। आपका करंट अफेयर प्रत्येक दिन आता रहेगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।